जिसने भी ये जघन्य अपराध किया है, हम उसका पता लगाएंगे। अगर उसका पता लगाने में आप हमारी सहायता करेंगे तो हम आपके आभारी रहेंगे, अन्यथा हमारे पास और भी बहुत तरीके हैं सत्य का पता लगाने के लिए। हम बस इतना जानते हैं कि हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। आप जानते हैं ना कि हमारे बेटे की पहचान ही मर्यादा है। मर्यादा? धीर भाई जी, आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। हम इस आपराधिक दुर्घटना की गंभीरता से जांच करवाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, ध्यान रखिएगा अपना। कुंवर जगमाल, राधिमा, जब प्रताप ने हमारा सर तोड़ा था ना, तब भी हमें इतना चक्कर नहीं आया जितना चक्कर दाजीराज से आपकी बातें सुनकर आया। आपने तो दाजीराज के मन में उनके प्रिय बेटे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रताप के लिए ही संदेह का बीज बो दिया। क्योंकि हमारा पुत्र निर्दोष है। निर्दोष है ना? हाँ, हम तो निर्दोष हैं। अपराधी कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है रावत जी, हमारे परिवार में से ही कोई है। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं राणा जी? क्योंकि इस दुर्ग और इस महल की दीवारें आपकी देखरेख में है रावत जी, जिसे कोई भेद नहीं सकता। फिर भी राणा जी, जब तक ये जांच पड़ताल चल रही है रावत जी, जांच के समय आपको तटस्थ रहना होगा। हम आशा करते हैं कि आपकी तटस्थता पर विश्वास कर सकते हैं। जी राणा जी, हमारी जांच की तटस्थता पे आप पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। अति उत्तम रावत जी। हो सकता है कि जांच के समय हम भावनाओं में बहकर अपनी तटस्थता खो बैठे। उस समय आप ही हैं जो हमें सत्य और न्याय के मार्ग पर बने रहने में सहायता करेंगे, और आपको ऐसा करना होगा रावत जी, क्योंकि जब हमें अपने परिवार के सदस्यों में से किसी एक को ऐसा घृणित अपराध करने के लिए खोजना होता है, वो कार्य सरल नहीं होता। राणा जी, आपको संदेह किस पर है? हम बस इतना जानते हैं कि हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। आप जानते हैं ना कि हमारे बेटे की पहचान ही मर्यादा है। आपका घाव कैसा है अब? जब हमारे पति हमारे बच्चों के विरुद्ध न्यायिक जांच पड़ताल करें तो हमारा घाव कैसे भरेगा? रानी माँ, आपसे इसी न्यायिक जांच के संबंध में बात करने आए। हम चाहते हैं कि आप हमें एक वचन दें। आपके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बताइए। दाजीराज चाहे जितना भी और जैसा भी दबाव डाले आप पे, यहाँ जो कुछ भी हुआ है, हम चाहते हैं आप अपने कुछ नहीं बताएंगे। आप चाहते हैं कि हम मेवाड़ नरेश से झूठ बोलें, पर आप जानते हैं कि हमें कितनी पीड़ा होगी, कितनी तकलीफ होगी। परंतु हम जानते हैं कि आपने जो वचन हमें और जगमाल को दिया है, उसका क्या महत्व है।
वचन देते हैं आपको रानी मां कि हम भाई जगमाल की रक्षा करेंगे अंतिम सांस तक। इसलिए हम अपने हृदय पर पत्थर रख के कोई ना कोई राह निकाल देंगे। शहंशाह, हमें आपसे अशद जरूरी बात करनी है। बयान हो। अब दरअसल शहंशाह, ये खबर तो आप तक पहुंची गई होगी कि मेवाड़ की गुस्ताखियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। लिहाजा अब हमें उसे माकूल जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयारी के साथ कोई कारगर तजवीज सोचनी पड़ेगी। जैसे मेवाड़ के पास पड़ोस की रियासतों में जो उससे खौफजदा हों, जो उससे नाखुश हों, उन्हें अपने साथ मिला लिया जाए और उन्हें आगे रख के प्रताप के साथ मुकाबले की कोई सूरत निकल जाए तो। ये कौन फिर प्रताप से मुकाबले की ख्याली तजवीजें सुना रहा है? बैरम खान, इतनी नाकामियों के बाद भी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ये तो आपने अक्से रश्क बना डाला। अब एक काम कीजिए, कोई ऐसा अक्स बनाए जो हमारे ख्वाबों को शक्ल दे। जी जहां पना। तो शहंशाह, हम ये कह रहे थे कि कोई ऐसी तजवीज करनी चाहिए जिससे मेवाड़ की फौज की हिफाजती कुव्वत पे चोट पड़े। कुछ ऐसा किया जाए जिससे प्रताप को मुसलसल उलझना पड़े और उसकी हमारे तरफ से तवज्जो ही हट जाए। मगर इसके लिए आपको शहंशाह की इजाजत की क्या जरूरत आन पड़ी? करिए जो करना है। वैसे जैसे ग्वालियर पर हमला बोला था बिना इजाजत के, चुप क्यों रह गए बैरम खान? आप तो चित्तौड़ भी गए थे। ग्वालियर के भगोड़े राजा और उसके बेटे को गिरफ्तार करने के लिए हुआ क्या? बेइज्जत होकर लौट आए वापस खाली हाथ। जब आपकी आदत ही पड़ चुकी है जो जब दिल में आए उसे कर डालने की, तो आज अचानक शहंशाह से इजाजत लेने की या फिर उनसे सलाह मशवरा करने की जहमत का ख्याल कहां से आ गया? बराए मेहरबानी आप अपनी औरताना अक्ल को मर्दों के मामलात में ना ही डालें तो बेहतर होगा। अरे हम यहाँ शहंशाह के साथ मशवरा करके कोई ऐसी तजवीज बनाने में जुटे हैं जो किसी सूरत नाकाम ना हो, और आप हैं कि मुआफी दे दीजिए हमें, गलती हो गई हमसे। क्योंकि चित्तौड़ से अभी अभी नाकामी और जिल्लत का जो तोहफा साथ लेकर आ रहे हैं आप, उसकी शर्म को छुपाने के लिए शहंशाह से बेफजूल की खामखा की बातें बना रहे हैं आप। महामंगा, अपनी औकात में रहो तुम। अजीराज, कुंवर प्रताप, आज हम आपसे ना ही राजा के रूप में और ना ही एक न्यायाधीश के रूप में मिलने आए हैं। ओ न्यायाधीश जो न्याय प्रक्रिया के समय सत्य के अतिरिक्त और किसी चीज पर ध्यान ना देने के लिए जाना जाता है, आज हम आपसे आपके दाजीराज के रूप में मिलने आए हैं। इससे पहले कि हमारे हाथ मर्यादा के हाथों विवश हो जाए, अगर आपको लगता है कि आपके पास हमें बताने योग्य कुछ भी है तो आप बता सकते हैं। कौन प्रताप, बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? अजीराज,
आपने एक न्यायाधीश के रूप में सदा धर्म का मार्ग ही चुना है, फिर आज किसी के भी संग इतना अतिरिक्त स्नेह क्यों दिखा रहे हैं आप? किंतु कुंवर प्रताप, क्षमा कीजिए, आपको दरबार में मिलते हैं। ठीक है कुंवर प्रताप। ये मत भूलो कि तुम इस महल की महज एक नौकरानी हो। कोई 2-4 बूंद दूध पिला देने से तुम शहंशाह की अम्मी जान नहीं बन गई हो। तुम पहले भी एक मामूली सी दाई थी और रहोगी। और सच बात तो यह है महामंगा कि अगर खुदा न खास्ता तुम अभी अल्लाह को प्यारी हो गई तो यकीन मानो ना ही जलाल को कोई फर्क पड़ेगा और ना ही सल्तनत को, समझी तुम? और हाँ, अगर आपकी बूढ़ी हड्डियों में जरा सा जोर होता या आप में मर्दों को लुभाने वाला कोई हुनर होता तो हम फौरन आपको शाही हरम की नचनियों में शामिल होने का मशवरा दे देते। कम से कम आप किसी नामुराद मर्द के काम तो आ जाती। मगर अफसोस आप तो इस लायक भी नहीं है। आप तो महज अपनी फिजूल बातों से मर्दों को परेशान करने वाली एक मगरूर और बेगैरत औरत है। बैरम खान! क्यों, क्या हुआ? बुरा लगा? आईने में आपको आपका असली अक्स दिखा दिया तो तन बदन में आग लग गई। जलाल, जलाल आप सुन रहे हैं ना ये हमसे क्या क्या कह रहे हैं? आप जाएं अम्मी जान, खान बाबा मुगल सल्तनत के लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। बात क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं। कोई इस महल में चुपचाप बंदूक जैसा जानलेवा हथियार लेकर आता है और चित्तौड़ की महारानी धीरबाई जी पर गोली चलाता है। अपराधी जो भी है इस महल में उपस्थित जनों में से कोई एक है, किंतु हमारा पहला संदेह कुंवर प्रताप पे। अपराधी जो भी है उपस्थित जनों में से कोई एक है, किंतु हमारा पहला संदेह कुंवर प्रताप पे। क्योंकि बंदूक हमें इनके पास मिली थी। किंतु मात्र इस बात पर हम कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। दाजीराज, आपको निर्णायक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। वास्तव में अपराधी हम हैं। हाँ दाजीराज, रानी मां पर
दुर्घटनावश गोली हमसे ही चली। मान, पर हमें तो यही सुनने में आया कि आप भय के मारे छैया के नीचे छिप गई थी और जब तक दुर्घटना चली आप वहीं पे छिपी हुई थी। नहीं छोटी माँ, वो हम भयभीत हो गए थे। अपराध करने के बाद हम वहां छिप गए थे। मान, बस वीरबाई जी, तो मान कंवर, आप कहना चाहती हैं कि गोली आपने चलाई है? जी दादी। अच्छा, हमें यह बताइए कि यह बंदूक आपके पास आई कहां से? ये बंदूक कहां से? दाजीराज, शस्त्रागार से मिली हमें। झूठ बोल रही हैं आप मान कंवर। अगर हम इतने महत्वपूर्ण जघन्य अपराध की जांच नहीं कर रहे होते तो आपको दंड देते झूठ बोलने के लिए। क्षमा चाहते हैं दाजीराज। सच तो ये है राणा जी, गोली हमने चलाई थी। हम जब कुलदेवी के मंदिर से लौटे तो हमारा मन उनके प्रति द्वेष से भर गया था, तो बस हमने गोली चला दी। हम जब से इस महल में आए हैं उन्होंने सदा ही हमें अपमानित किया है, और जब ये सब असहनीय हो गया तो हमने अपने दादा के जानकार से बंदूक मंगाई और चला दी गोली। इस अपराध के अपराधी केवल हम। वाह वीर भाई जी, क्या कथा गढ़ी है आपने। अगर उद्देश्यों को देखा जाए तो आपकी ये कथा सच भी लगती है, किंतु एक बात कहें आपसे, ये कथा बुनते समय आप एक बात भूल गए। हीरबाई जी को गोली लगना और उनके चिकित्सा होने के बाद आप कुलदेवी के मंदिर से इस महल में आई थी। याद है आपको? किंतु राणा जी। वीरबाई जी, दुर्घटना के समय इस महल में कौन कहां था और कौन नहीं था, इन तथ्यों का पहले ही पता लगवा चुके हैं रावत जी, और इन सभी तथ्यों को हमारे समक्ष सत्यापित भी करवा चुके हैं। राणा जी, सच क्या है हम आपको बताते हैं। राणा जी, सच क्या है हम आपको बताते हैं। नहीं अजब, आप कुछ नहीं जानती हैं, और आप अपनी बारी आने से पहले मेवाड़ नाथ के सामने बोलने का, उनके काम में बाधा डालने का तो साहस मत कीजिए। ये ठीक कह रहे हुकुम, हमारी बातें बिना बात के विषय को और बढ़ा देगी। कुंवर प्रताप, जिस अधिकार से आपने अजबदेह को हमारे सामने बोलने से रोका है, उससे हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि आप सच जानते हैं। बताइए कुंवर प्रताप, सच क्या है? हमारी ओर देखिए कुंवर प्रताप, और बताइए कि गोली किसने चलाई है। हास परिहास समझ लिए आप सबने हमारी इस न्यायिक जांच को, जिसके मन में जैसा आ रहा है हमारे सामने झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। क्या आप सब लोग ये नहीं जानते, जो भी अपराधी होगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृत्यु दंड। आप सब में से किसी एक ने चित्तौड़ की महारानी हीरबाई जी पर गोली चलाई है,
वो कौन है? वो आप बताएंगे हमें कुंवर प्रताप। बोलिए कुंवर प्रताप। अगर आप सच नहीं बोल सकते कुंवर प्रताप तो झूठ ही बोल दीजिए। हम आपके झूठ से ही निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। बोलिए कुंवर प्रताप, किसने चलाई गोली? आपने ये बंदूक किससे बेची? कुंवर जगवाल, कुंवर जगवाल। वचन देते हैं आपको रानी मां कि हम भाई जगमाल की रक्षा करेंगे अंतिम सांस तक।